Assalamu alaikum, dear students of class 10th. Hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. We were discussing the representation of organic compounds, and organic compounds or carbon compounds can be represented in different forms like that of molecular formula, structural formula, condenser structural formula, and electron dot structure. I will repeat today on the request of many students इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मनी कंपाउंड्स। बहुत सारे बच्चों ने 2-4 बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ कंपाउंड्स का रिपीट किया जाए। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस रिप्रेजेंटेशन में जो केमिकल बॉन्डिंग होती हैं बिटवीन द डिफरेंट एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डॉट्स एंड क्रॉसेस। दैट इज लिविस मेथड that atoms of different elements that take part in the chemical bonding, जो chemical bonding में take part करते हैं electrons, उन combining electrons को represent किया जाता है with dots and crosses। लकीर से represent नहीं करते हैं bond को, बल्कि dot या cross से इन electron pair को represent किया जाता है। That representation is called electron dot structure। electron dot structure ये एग्जाम्पल से ही समझ आता है, डेफिनेशन से नहीं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, दिस इज द केमिकल नेम ऑफ इथेनोइक एसिड। अब हम इसकी लिखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज CH3COOH। CH3COOH। उसके बाद लिखेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला, ताकि सब कुछ रिपीट हो जाए। स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक। स्ट्रक्चरल फार्मूला इज CH3, यानी यहाँ पर हम केमिकल बॉन्डिंग जो दिखाते हैं एटम्स के बीच में विद द हेल्प ऑफ लाइन्स। सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड H। इट इज लाइक दिस, ठीक। It is CH3. This is structural formula. Now here we are going to discuss it is electron dot structure. Electron dot structure. अब देखिए, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करने के बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करना आसान है। कैसे? ये जो यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग लाइन से शो की गई है, अब यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग हमें रिप्रेजेंट करनी है विद द हेल्प ऑफ डॉट्स एंड क्रॉसेस। जस्ट लाइक दिस, ये कार्बन एटम है। इस कार्बन एटम ने यहाँ पर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं हाइड्रोजन के साथ। यहाँ से एक, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, यहाँ से भी एक, यहाँ से भी एक। तो पहले हम कार्बन के यही 3 इलेक्ट्रॉन ड्रा करते हैं, 1 2 3, ठीक है। ये 3 इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर किए हैं? हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन H H H। अब इस बॉन्डिंग तब होगी जब दोनों एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो ये क्रॉस जो है, इट इज इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाएंगे? लेट अस रिप्रेजेंट दैट इलेक्ट्रॉन विद अ डॉट। शाबाश, डॉट एंड डॉट। दैट इज, दिस इज द इलेक्ट्रॉन पेयर। इसमें एक इलेक्ट्रॉन किसका है? कार्बन का। दूसरा किसका है? हाइड्रोजन का। हो गया ये वाला पोर्शन। बीच में कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन है। सिंगल बॉन्ड मीन्स कार्बन ने कार्बन के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों कार्बन एटम्स हैं। कार्बन का अब जब हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया, तो क्रॉस से इस कार्बन का भी रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो बीच वाला पेयर है, इस इट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 फ्रॉम दिस कार्बन एटम एंड 1 फ्रॉम दिस कार्बन एटम। हो गया ये बॉन्ड क्लियर। फिर क्या है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कब बनता है? जब दो इलेक्ट्रॉन्स 2 एटम्स के बीच में शेयर होते हैं। दैट मीन्स 2 पेयर, यानी ज़िदी अदमन ज़ुजूर। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर किसके हैं? कार्बन के, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ शेयर हुए हैं? ऑक्सीजन के। यहाँ पर हम ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स भी किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डॉट से। तो ये बन गया C डबल बॉन्ड O। तो डबल बॉन्ड कैसे दिखाया हमने? 2 क्रॉसेस और 2 डॉट्स। इट मीन्स ये डबल बॉन्ड बन गया है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन ने शेयर किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने शेयर किए हैं। शाबाश। फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ से ऑक्सीजन के साथ, किसने? कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ऑक्सीजन की टोटल वैलेंसी कितनी है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, वैलेंसी है 2, ठीक है।
ये ऑक्सीजन एटम, शाबाश, ये ऑक्सीजन का इसके 6 इलेक्ट्रॉन बराबर दिखाने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसने दूसरा इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर किया है? हाइड्रोजन के साथ, यहां पर हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, ये होगा इलेक्ट्रॉन ड्रा स्ट्रक्चर। लेकिन इसको और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या करना है? ड्रा सर्कल्स। कैसे? आप देखिए यहां पर, this electron pair belongs to hydrogen, this electron pair belongs to hydrogen, this electron pair belongs to this hydrogen। अब कार्बन के साथ बिलोंग क्या करते हैं? ये पेयर भी, ये पेयर भी, ये पेयर भी, ये पेयर भी, लाइक दिस। हाँ देखो आप, वैलेंसी सबके साथ शेयर हो गई कि नहीं? इस सर्कल ड्रा करने से हमें यह पता चलता है कि ये देखो, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन एटम ये सर्कल शेयर करते हैं। इस सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन। इससे पता चलता है कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, कितने पेयर शेयर किए हैं। इसी तरह फिर दिस पेयर बिलोंग्स टू ऑक्सीजन, हो गए ऑक्सीजन के 8, 2, 4, 6 और 8। अब इस कार्बन के ये 2 भी हैं, ये 2 भी हैं, ये 4 भी हैं। ये कैसे तक पता हो? ये आसान है, सिर्फ समझना है। यम सर्कल सच लगा ही पता है कि यम 2 इलेक्ट्रॉन यमन कार्बन दोन दरमियान गमत म्यूचुअली शेयर, यम 4 इलेक्ट्रॉन शेयर गमत यमन ऑक्सीजन तो कार्बन दरमियान। ये पेयर यह फिलहाल कार्बन, मगर योर कत शेयर गमत? ऑक्सीजन सहित। ठीक है, तो यहाँ पर लगता है कि ये पेयर जो है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज शेयर्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, और ये पेयर जो है ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ है। दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है, दूसरा कंपाउंड लेते हैं, उसके एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक, किसी ने कहा है ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन। देखो, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आता है ब्रोमोपेंटेन, ठीक, तो आप पेंटेन बनाइए। क्या बनाना है पहले? पेंटेन, यानी C5, दैट इज C5। मॉलिक्यूलर फार्मूला है H12, C5H12। लेकिन यहाँ पर क्या है? ब्रोमो, एक हाइड्रोजन के बदले क्या है? ब्रोमीन, दैट इज C5H12। 12 प्रोपेंटेन है, लेकिन यहाँ पे है ब्रोमोपेंटेन। दैट मीन्स 1 हाइड्रोजन इज बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय ब्रोमीन, तो ये क्या रोशन थे? H11Br। स्ट्रक्चर जब बनाएंगे, क्योंकि अगर पहले पेंटेन, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब आपको हाइड्रोजन डालने से पहले ब्रोमीन डालना है, ब्रोमीन एटम। लेकिन ब्रोमीन एटम कहाँ पे डालेंगे? अगर आपको ये आया है ब्रोमोपेंटेन, तो आप किसी भी जगह ब्रोमीन लगाइए, तो ये ब्रोमोपेंटेन बनेगा, ब्रोमोपेंटेन। लेकिन अगर आपको वहां पर पोजीशन दी गई होगी, फॉर एग्जाम्पल 1 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन, 3 ब्रोमोपेंटेन, तो फिर आपको उसी कार्बन एटम के साथ ये ब्रोमीन अटैच करना है, उसी कार्बन एटम को हाइड्रोजन रिप्लेस करके ब्रोमीन लगाना है। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज 1 ब्रोमोपेंटेन, तो कार्बन नंबर 1 के साथ या इस कार्बन के साथ ब्रोमीन लगाना है। अगर यहाँ पर लिखा होगा 2 ब्रोमोपेंटेन, तो कार्बन नंबर 2 या इस कार्बन, क्योंकि यहाँ से भी 2 आएगा, यहाँ से ये 2 आएगा, तो इस कार्बन या इस कार्बन के साथ आपको ये ब्रोमीन लगाना है। अगर आपको लिखा होगा 3 ब्रोमोपेंटेन, तो आपको कार्बन नंबर 3 के साथ या ऊपर या नीचे एक हाइड्रोजन के पहले ब्रोमीन लगाना है। अगली बात समझ। अगर जनरली लिखा है ब्रोमोपेंटेन, तो आपको जहाँ पर भी मर्जी आए वहाँ पर ब्रोमोपेंटेन लगाइए, आप जहाँ पर भी मर्जी आए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। आप देखिए, यानी 11 और ए के बदले लिखेंगे Br। ये बन गया ब्रोमोपेंटेन, और इन IUPAC सिस्टम इट इज कॉल्ड 1 ब्रोमोपेंटेन। Commonly it is bromopentane, but in IUPAC system it is known as 1 bromopentane। अब स्ट्रक्चर ये हो गया इसका क्या? स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंडेंसर स्ट्रक्चर अगर इसका बनाएंगे, कंडेंसर जमा करके, कंडेंसर स्ट्रक्चर क्या बनेगा? पहले देखो कितने हाइड्रोजन है इसके साथ? 3, CH3 सिंगल बॉन्ड। फिर क्या? कार्बन एटम 2, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है? 2, CH2 सिंगल बॉन्ड। फिर कार्बन एटम इसके साथ कितने हैं? 2, CH2, फिर और CH2, फिर CH2, लेकिन इसके साथ क्या है? Br। ये हो गई इसकी कंडेंसर स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंसर स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करना है, दैट इज एज इजी एज इट इज
पहले इस कार्बन को लेते हैं, इसने 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ शेयर किए हैं, देखो एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब हम इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स पहले ड्रा करते हैं, 1 2 3 4। ये किसके साथ शेयर किया है, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ। यहाँ लिखेंगे हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर किया है, कार्बन के साथ, तो यहाँ लिखेंगे कार्बन और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और डालेंगे। फिर इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक नीचे से, एक यहाँ से, हो गए इसके भी 4। फिर और ये कार्बन, उसका एक यहाँ पर शेयर हुआ है, आप देखना, एक ऊपर से शेयर हुआ है हाइड्रोजन के साथ, एक नीचे से शेयर हुआ है हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, शाबाश। कितने कार्बन आ गए, 1 2 3। फिर कार्बन नंबर 4 के साथ भी 2 कार्बन एटम्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, एक इसने, एक दूसरे कार्बन एटम ने। और उस कार्बन एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ शेयर किए हैं, हाइड्रोजन के साथ। ये हो गया हाइड्रोजन के साथ। फिर कार्बन नंबर 5, इसने एक इलेक्ट्रॉन किया शेयर है इस कार्बन एटम के साथ, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है हाइड्रोजन के साथ, और एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है हाइड्रोजन के साथ। लेकिन यहाँ से इसने शेयर किया है किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। तो ये बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, दिस पेयर बिलोंग्स टू द हाइड्रोजन, दिस पेयर बिलोंग्स टू द हाइड्रोजन। पहले हाइड्रोजन के बनाइए आप, circles, draw circle around the hydrogen atoms along with the pair of electrons. Like this, hope you are getting it. तो ये Br के साथ है। अब कार्बन का देखते हैं, इस कार्बन के 8 आने चाहिए। देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये भी इसने शेयर किया, यहाँ पर शेयर मीन्स इसका भी है, ये भी इसका है, ये भी इसका है। दैट मीन्स इन शेयरिंग इट बिलोंग्स टू द कार्बन एटम एज वेल। तो बन गए इसके 8, 2 4 6 और 8। यहाँ से ये पता चलता है कि ये पेयर कार्बन के साथ बिलोंग करते हैं, ये कार्बन हाइड्रोजन का है, ये भी कार्बन हाइड्रोजन का है। शाबाश, आगे इसके भी 8। फिर इसी तरह जब आप ड्रा करते जाएंगे, ये इससे हमें पता चलता है कि किस कार्बन ने किस एटम के साथ कहाँ कहाँ पर कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। ये इलेक्ट्रॉन वो शेयर करो तो वो सर्कल्स यत सर्कल म्यूचुअली शेयर गोमुत तथ मज इलेक्ट्रॉन तीत म्यूचुअली शेयर कर। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोमो पेंटेन। शाबाश, आगे चलते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, molecular formula is H2S. H2S. Structural formula is like this. It is sulfur, single bond H, single bond H. This is H2H. ठीक, sulfur belongs to the group 16th, having 6 electrons in its outermost shell. ठीक है, 2 शेयर हुए हैं तो हो गए इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब कंडेंसर स्ट्रक्चर फार्मूला यही है H2S। अब इसका बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे है। पहले सल्फर एटम लेता है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6, लाइक दैट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, अब इसके इलेक्ट्रॉन्स हमने ड्रा किससे रिप्रेजेंट किए हैं, डॉट से, क्योंकि H2S है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर किए हैं, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्रॉस से। पाबंदी नहीं है, जो मर्जी आए जिससे रिप्रेजेंट करिए। किसका आपको मर्जी आए क्रॉस से करना वो करिए आप, किसका मर्जी आए डॉट से करना वो करिए आप। हाइड्रोजन की हो गई सेटिस्फाई, पेयर बन गया। और ये पेयर जो है, ये दोनों पेयर बिलोंग्स टू सल्फर। अब सल्फर के आ गए 2 4 6 और 8। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। शाबाश। और एक कंपाउंड, क्योंकि फरमाइश आई है इनकी, इसके अलावा भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहे फिर भी मैं बार बार रिपीट करने की कोशिश करूंगा जब तक ना आप सेटिस्फाई होंगे। दूसरा आया है शायद ब्यूटानून। ब्यूटानून, देखो यहाँ पर 2 तरह के नाम आ सकते हैं। अगर आपको आया है ब्यूटानून तो आपने यहाँ देखा है C4, इसमें कितने कार्बन एटम है, C4, लेकिन ONE ओन, इसमें कीटोन। इसमें 4 कार्बन एटम्स हैं, लाइक दिस। अब यह गया ब्यूटानून।
लेकिन ब्यूटानोन तब बनेगा जब किसी एक कार्बन एटम पे क्या होगा, डबल बॉन्ड ओ, ओनली डबल बॉन्ड ओ, तो वो बीच में आ सकता है। तो यहाँ पर भी हो सकता है डबल बॉन्ड ओ, या यहाँ पर जहाँ पे मर्जी होगी। अब इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगी, ये ब्यूटानोन है, इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगी, ये होगा इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला याद कि बनाओ स्ट्रक्चर, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाओ साहब। अब इसमें कितने आ गए, शाबाश, CH3 CH2, ये हो गया C4H कितने आ गए, शाबाश, 1 2 3 4 5 6 7 8, C4H8O, ये हो गया C4H8O, ठीक, C4 1 2 3 4 3 3 5 8 H8 और O। फिर स्ट्रक्चर कैसे हैं वो आपने बनाया है। अब कंडेंसर स्ट्रक्चर देखते हैं, कंडेंसर स्ट्रक्चर इसी का, दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, है ना, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। देखो इसके दो नाम हैं, या तो ये कहते हैं इसको जनरली ब्यूटानोन, it is generally called as butanone, यानी in the IUPAC system it is called as butanone। लेकिन अगर कॉमन नेम इसका है, क्योंकि कीटोन यहाँ पे है ना, कीटोन C डबल बॉन्ड O, इसमें फंक्शनल ग्रुप किसका है, कीटोन का। इस कीटोन के एक साइड में मिथाइल ग्रुप है, दूसरे साइड में इथाइल ग्रुप है। मीथेन नहीं है, मिथाइल है, क्योंकि एक हाइड्रोजन कम है। इथेन नहीं है, इथाइल है, क्योंकि एक हाइड्रोजन कम है, इसलिए यहाँ पर है मिथाइल, एक साइड है इथाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम नाम देते हैं इथाइल मिथाइल कीटोन। इसका दूसरा नाम है, इन कॉमन नेम है इथाइल मिथाइल कीटोन। ये हर कोई टॉपिक रिपीट हो रहा है, खुद ही नॉमेनक्लेचर भी रिपीट हो रहा है, इथाइल मिथाइल कीटोन। अब हमें जो असल मकसद है वो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर को देखकर बनाइए। इट इज C, इसके 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, 3 किसके साथ शेयर किए हैं, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन इस पेयर में ऐड कीजिए तो बन हो गए 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। एक किसके साथ शेयर किए हैं, कार्बन के साथ, तो यहाँ से और एक कार्बन एटम डालते हैं। अब इसने एक यहाँ पर शेयर किया है, एक यहाँ से हाइड्रोजन के साथ, एक यहाँ से इसने भी हाइड्रोजन के साथ, ऐसा ही है, शाबाश। इसी तरह यहाँ से इस कार्बन एटम ने दूसरे कार्बन एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है इस कार्बन एटम के साथ। अब देखिए यहाँ पर क्या ख्याल रखना है कि ये जो कार्बन एटम है इसने दोनों अपने बाकी 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक ऑक्सीजन एटम के साथ शेयर किए हैं। अब ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉन जब आप दिखाएंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाने हैं इस पेयर के साथ, ठीक। फिर क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन इस, अब और एक बॉन्ड यहाँ पे है, दैट मीन्स और एक इलेक्ट्रॉन जो इसका बचा है वो इसने दूसरे कार्बन एटम के साथ शेयर किया है, और उस कार्बन एटम ने बाकी इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर किए हैं, हाइड्रोजन के साथ। ये बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटानोन। फिर आप वैसे ही सर्कल ड्रा करिए जैसे अभी तक आप करते आए हैं। पहले हाइड्रोजन एटम के साथ अपना ये ऑक्सीजन एटम, दिस पेयर बिलोंग्स टू द ऑक्सीजन एटम, शाबाश। अब देखिए हर एक एटम की वैलेंसी सेटिस्फाई होती है कि नहीं, उसके सर्कल में बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं कि नहीं, स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के ये 4 पेयर्स इस कार्बन एटम के हैं, ये 4 पेयर्स इस कार्बन एटम के हैं, ये पेयर्स इस कार्बन एटम के हैं, और ये पेयर्स इस कार्बन। इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी कार्बन कंपाउंड को इन डिफरेंट फॉर्म्स, whether in the molecular formula, in electron dot structure formula, in structural formula or in condenser structural formula। होप कि जो आपने बाकी के क्वेश्चन डाले होंगे वो आप इन्हें देखकर, इन्हें समझकर वो स्ट्रक्चर्स खुद ड्रा करने की कोशिश करेंगे। Inshallah, I hope and I believe that you will be able to do that. If any compound comes in front of you where you come across some difficulty, आप मुझे SMS फिर कर सकते हैं। I will repeat it 101 times any topic unless and until you are not getting satisfied. Thank you for watching. अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और समझने की तौफीक भी अता करे। खुदा हाफिज़।